अगर ये एलिमेंट्स आप प्रूव नहीं करते हैं तो कुछ भी हो जाए, आप इसके अलावा कोई भी सबूत ले आएँ, तब भी आप कोर्ट में बाइगैमी को प्रूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। वो ये है कि जब सेकेंड मैरिज परफॉर्म की जा रही थी, इस वीडियो का ये पर्पस बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाइगैमी की तरफ जाएं, बिना तलाक दूसरी तरफ जाएं या सेकेंड मैरिज करें। देखिए, ये केवल और केवल एक लीगल नॉलेज का वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि किस केस को प्रूव करने में कितनी दिक्कत आती है, कैसे कोर्ट में सबूत रखने पड़ते हैं, कैसे गवाह रखने पड़ते हैं, ताकि आप केस को प्रूव कर पाएँ और दूसरी पार्टी को सजा करा पाएँ। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 494 का केस डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। अगर मैं ये साबित नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो केस में सज़ा नहीं होगी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाइगैमी की सेक्शन 494 आईपीसी की। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा शुरू होता है, मैट्रिमोनियल केसेस शुरू होते हैं, तो वो सालों साल चलते रहते हैं। ऐसे में कई बारी पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दूसरे की जानकारी के बिना चोरी छुपे शादी कर लेते हैं। लेकिन कभी ना कभी जाकर के ये चीज़ जब दूसरे स्पाउस को पता लगती है, तो ऐसे में बाइगैमी यानी कि 494 का केस फाइल किया जाता है। बाइगैमी का मतलब मैं बता दूं आपको कि बिना तलाक के दूसरी शादी, यानी कि आपने जो पहली मैरिज है वो अभी भी सबसिस्ट कर रही है, पति या पत्नी को तलाक नहीं दिया है, इसके बाद भी आपने दूसरी शादी कर ली है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही एसेंशियल कंडीशन बताऊंगा जो कि बाइगैमी को प्रूव करने के लिए, कोर्ट में साबित करने के लिए आपको चाहिए ही चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स आप प्रूव नहीं करते हैं तो कुछ भी हो जाए, आप इसके अलावा कोई भी सबूत ले आएँ, तब भी आप कोर्ट में बाइगैमी को प्रूव नहीं कर पाएंगे। अगर पति ने दूसरी शादी करी है तो उसे सज़ा नहीं दिला पाएंगे। अगर पत्नी ने दूसरी शादी करी है तो उसे भी सज़ा नहीं दिला पाएंगे। इसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक जजमेंट के सहारे से, जिसमें कि इन एसेंशियल कंडीशंस को कोर्ट ने हमारे सामने रखा, बताया। तो दोस्तों, वीडियो को आपने अंत तक ज़रूर देखना है, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, ये केस है राजस्थान हाई कोर्ट का, लेकिन ये राजस्थान हाई कोर्ट में कैसे पहुंचा, क्या रीज़न था, उसे पहले समझ लेते हैं। देखिए, इस केस में पति पत्नी की शादी होती है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ सही तरह से रहते हैं। रिश्ता 8-9 साल तक चलता है, और 8-9 साल के बाद, यानी कि ये उसके बाद पत्नी आरोप लगाती है कि 8-9 साल की शादी के बाद पति उसे घर से यानी कि ससुराल से बाहर निकाल देता है। इसके बाद पत्नी पति के ऊपर सेक्शन 498A 406 आईपीसी का केस फाइल करती है, यानी कि उसके साथ पत्नी के साथ क्रूअल्टी की गई घर में, ससुराल में, पति के द्वारा ससुराल वालों के द्वारा ये केस किया जाता है। साथ ही क्योंकि पति पत्नी को मेंटेन नहीं कर रहा था, ऐसे में पत्नी अपने मेंटेनेंस के लिए सेक्शन 125 CRPC का भी केस फाइल करती है। दोस्तों, ये जो केस जब चल रहे थे, यानी कि पति पत्नी जब अलग रह रहे थे, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन चल रही थी, उस दौरान पति के द्वारा दूसरी शादी कर ली जाती है। अभी तक पहली पत्नी को पति ने तलाक नहीं दिया है, पहली मैरिज अभी भी सबसिस्ट कर रही है। इन सब के बावजूद पति के द्वारा सेकेंड मैरिज कर ली जाती है, ऐसा पत्नी को पता लगता है। और जैसे ही पत्नी को पता लगता है तो पत्नी पति के खिलाफ, जिससे पति की दूसरी मैरिज हुई है, उस लेडी के खिलाफ, और पति के परिवार वाले और उस लेडी के परिवार वालों के खिलाफ बाइगैमी और अबेटमेंट का केस फाइल करती है। यानी कि पति, उसकी जो सेकेंड वाइफ थी वो, और जो बाकी परिवार वाले थे, उनके ऊपर बाइगैमी सेक्शन 494 का केस चलता है। पत्नी मजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट फाइल करती है, और जब मजिस्ट्रेट अपनी इंक्वायरी कर लेते हैं तो उसके बाद जब वो संज्ञान लेते हैं, उनके पास सफिशिएंट ग्राउंड्स उनको मिल जाते हैं कि केस प्राइमा फेसी बनता है,
तब जाकर के मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी की कंप्लेंट को एक्सेप्ट करके पति और बाकी आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी कर देते हैं, यानी कि उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के ऑर्डर पास कर देते हैं। दोस्तों, इसके बाद केस ट्रायल में जाता है। ट्रायल में प्रोसिक्यूशन यानी कि पत्नी पक्ष, जो पहली पत्नी थी, वो अपनी गवाही कराती हैं, साथ में 4 विटनेसेस कराती हैं। देखिए, इन केसेस में जो बाइगेमी के केसेस हैं उनमें विटनेसेस की गवाही कराना बहुत ही ज़रूरी है, और ऐसे विटनेसेस जिन्होंने उस शादी को अटेंड किया है, यानी कि सेकेंड मैरिज को अटेंड किया है। तो पत्नी ने अपनी गवाही में 4 विटनेसेस को उसने डिपोज करवाया, उनकी गवाही कराई, और उसके बाद अपने प्रोसिक्यूशन एविडेंस को क्लोज कर दिया। इसके बाद अक्यूज्ड की 313 की स्टेटमेंट ली गई, और उसके बाद जब ट्रायल कोर्ट ने सभी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, जो एविडेंस कोर्ट में आया था, जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में लगाए गए थे, उससे ट्रायल कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया कि जो पति है और जो बाकी सेकंड वाइफ है या बाकी अक्यूज्ड पर्सन हैं, उनके खिलाफ जो केस बाइगेमी का डाला गया है, सेक्शन 494 का डाला गया है, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव हो गया है। यानी कि जो गवाह पत्नी ने कराए थे, उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वाकई में जो सेकेंड मैरिज हुई है, और ऐसे में कोर्ट के द्वारा पति को, सेकेंड वाइफ को और जो बाकी अक्यूज थे उनको बाइगेमी के ऑफेंस के लिए अपराधी दोषी ठहराया जाता है, और उनको सेक्शन 494 आईपीसी के तहत सज़ा दी जाती है, और सेक्शन 109 के तहत भी सज़ा दी जाती है। दोस्तों, इसके बाद पति और बाकी आरोपियों के द्वारा ट्रायल कोर्ट की जजमेंट को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, और सेशन कोर्ट जो ट्रायल कोर्ट की जजमेंट थी उसे सेट असाइड कर देती है। दोस्तों, यहाँ पर पहली पत्नी को बहुत बड़ा झटका लगता है कि एक तरफ तो ट्रायल कोर्ट ने सभी को दोषी करार कर दिया था, सभी को सज़ा दे दी थी, और दूसरी तरफ जब अपील में गई थी दूसरी पार्टी, अक्यूज पर्सन अपील में गए थे, वहाँ जाकर के फैसला पलट दिया जाता है, और जो कन्विक्शन की जजमेंट थी उसे सेट असाइड कर दिया जाता है, और ये कहा जाता है कि प्रोसिक्यूशन यानी कि पत्नी पक्ष जो केस में एविडेंस दिया है उन्होंने, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं है, और ऐसे में बाइगेमी प्रूव नहीं हो रही है। दोस्तों, केस यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद पत्नी सेशन कोर्ट के ऑर्डर को, सेशन कोर्ट की जजमेंट को हाई कोर्ट में चैलेंज करती है, जिस करके मामला राजस्थान हाई कोर्ट पहुँचता है, जहाँ पर हाई कोर्ट बाइगेमी को लेकर के कुछ बहुत ही इसेंशियल कंडीशंस के बारे में बताता है कि वो कंडीशंस ज़रूर होनी चाहिए, तभी बाइगेमी मानी जाएगी, तभी बाइगेमी का ऑफेंस माना जाएगा, तभी सज़ा होगी। और इस केस में अब हम वही डिस्कस करेंगे कि हाई कोर्ट के सामने पति पक्ष के द्वारा क्या दलील दी गई, और हाई कोर्ट ने वो कौन सी एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे को बतानी चाहिए, जो कि हर पति हर पत्नी को बाइगेमी के केस में पता होनी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो हाई कोर्ट ने जो एविडेंस को अप्रिशिएट किया उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, या पति पक्ष के द्वारा भी ये चीज़ बताई गई हाई कोर्ट को, कि पत्नी को 2 लोगों के द्वारा एक जानकारी दी गई थी कि पति ने सेकेंड मैरिज कर ली है। उनके नाम थे जगदीश और शंकर लाल। लेकिन जब पत्नी ने अपने 4 विटनेस कराए थे, उन चारों में इनका नाम नहीं था, यानी कि ये जगदीश और शंकर लाल को किसी भी तरह से कोर्ट में एज ए विटनेस प्रोड्यूस नहीं किया गया। और ऐसे में पति पक्ष का कहना था कि ये दोनों मटेरियल विटनेसेस थे, और इनको गवाही ना कराना, इनको कोर्ट में ना पेश करना, और दूसरी पार्टी को क्रॉस एग्जामिनेशन करने का मौका ना देना, ये एक तरह से केस के लिए फैटल है, और बाइगेमी का केस इस वजह से भी एक पॉइंट है कि प्रूव नहीं हो रहा है। इसके अलावा और भी पॉइंट थे जिन्हें हम अब डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पति पक्ष का ये भी कहना था कि जितने भी 4 विटनेसेस ने अपनी गवाही दी थी, सबके अलग अलग बयान आ रहे थे, यानी कि सबके बयानों में कॉन्ट्रडिक्शंस थी, इनकन्सिस्टेंसी थी। दोस्तों, पत्नी ने अपनी कंप्लेंट में मेंशन किया था कि पति ने जो सेकेंड मैरिज करी थी वो रामगढ़ में करी थी, जबकि उसी के जो विटनेसेस थे उनके द्वारा अलग अलग बयान दिए जा रहे थे। एक विटनेस का कहना था कि जो सेकेंड मैरिज थी वो गोगामेडी में हुई थी, और उसने जीप से ट्रैवल किया था, जबकि इसी में PW 3 और 4 का ये कहना था कि उन्होंने ट्रेन से ट्रैवल किया था, और वो भी गोगामेडी गए थे। लेकिन ये गोगामेडी जो है वो सेम प्लेस नहीं है, यानी कि जो रामगढ़ थी वो अलग जगह थी,
और गोगा मेडी अलग जगह थी। और इस कारण ये जो डिस्क्रिपेंसीज थी ये छोटी मोटी डिस्क्रिपेंसीज में नहीं आएंगी, ये बड़ी डिस्क्रिपेंसीज में आएंगी। दोस्तों इसके अलावा जितने भी विटनेसेस थे उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई एविडेंस नहीं दिया गया कि जो भी वहाँ पर रिक्वायर्ड सेरेमनीज थी, यानी कि सेकेंड मैरिज में जो भी सेरेमनीज होनी थी, एक शादी में जितने भी रीति रिवाज फॉलो किए जाने चाहिए थे वो फॉलो किए गए थे। ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था, किसी भी विटनेस ने इस बारे में कोई भी बात नहीं कही थी। और इतना ही नहीं, ये भी साबित नहीं हो पा रहा था कि सेकेंड मैरिज के बाद क्या जो पति है और सेकेंड वाइफ है क्या वो इकट्ठे एज ए हस्बैंड वाइफ रहे हैं। ऐसा भी कहीं कोई सबूत किसी गवाह ने नहीं कहा था। ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि जितने भी 4 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस थे जो कि पत्नी के पक्ष की तरफ से आए थे, उनके बयानों में विरोधाभास था, कॉन्ट्रडिक्शंस थी, और किसी भी तरह की कोई इंडिपेंडेंट विटनेस या डॉक्यूमेंट्री मटेरियल से कोई भी कॉरोबरेट नहीं कर रहा था। ऐसे में सभी के सभी अनरिलायबल थे, उनके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता था। दोस्तों अब हम जानते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा वो कौन सी एसेंशियल एलिमेंट्स थे, कौन सी एसेंशियल कंडीशंस थी जो कि बाइगेमी को प्रूव करती हैं, सेक्शन 494 को प्रूव करती हैं, जिनको प्रूव करने के बाद ही बाइगेमी में सजा होगी, ये माना जाएगा कि बिना तलाक के दूसरी शादी कर ली है। देखिए सबसे पहला तो ये है कि फर्स्ट मैरिज अभी भी सबसिस्ट करनी चाहिए, जो कि हम सभी को पता है। जब हम कह रहे हैं कि बिना तलाक के दूसरी शादी, यानी कि पहली मैरिज ऑलरेडी कर रखी है और वो अभी भी सबसिस्ट कर रही है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद आते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है कि सेकेंड मैरिज की होनी चाहिए। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, हाई कोर्ट ने बता दिया, हमने सुन लिया, मान लिया कि फर्स्ट मैरिज है, उसके चलते अभी डाइवोर्स नहीं हुआ है, सेकेंड मैरिज कर लिया है। लेकिन दोस्तों इसके बाद आती है सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन, सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट। वो ये है कि जब सेकेंड मैरिज परफॉर्म की जा रही थी उस समय पर जितने भी रिक्विजिट सेरेमनीज हैं, जितने भी राइट्स हैं जो कि पर्सनल लॉ के अंडर आते हैं, वो परफॉर्म किए जाने चाहिए। अब देखिए इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो रिक्विजिट सेरेमनीज हैं या राइट्स हैं और जो पर्सनल लॉ के अंडर आते हैं, वो यानी कि आपकी सोसाइटी में, आपके धर्म में जो भी रीति रिवाज शादी के समय फॉलो किए जाते हैं वो सभी फॉलो किए जाने चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। यानी कि जब फर्स्ट मैरिज हुई थी उस समय जो भी रीति रिवाज फॉलो किए गए, सेम वही रीति रिवाज सेकेंड मैरिज में भी फॉलो किए जाने चाहिए, तभी सेकेंड मैरिज कहलाएगी। अगर वो रीति रिवाज फॉलो नहीं किए जाते तो सेकेंड मैरिज नहीं कहलाएगी, वो एक इनवैलिड मैरिज कहलाएगी, वो एक वैलिड मैरिज कभी भी नहीं होगी। अब रीति रिवाज कौन से हो सकते हैं? देखिए सप्तपदी है, यानी कि अग्नि के 7 फेरे लेना, अग्नि जलाना, ये भी एक बहुत बड़ा रिचुअल है हिंदुओं में। इसके अलावा मंगलसूत्र डालना, मांग भरना या मंत्र जाप करना, तो कई तरह की सेरेमनीज होती हैं, अंगूठी एक्सचेंज करना। तो ये जो सेरेमनीज हैं, ये जो राइट्स हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं हिंदू रीति रिवाज में, अगर ये परफॉर्म किए जाते हैं सही तरीके से और पति पत्नी सभी राइट्स को, सभी सेरेमनीज को एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द पंडित परफॉर्म करते हैं, तो ही ये माना जाएगा कि सेकेंड मैरिज की गई है, सेकेंड मैरिज वैलिड है, जबकि फर्स्ट मैरिज भी अभी चल रही है। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तभी सेकेंड मैरिज मानी जाएगी, और ये सब चीज़ें कोर्ट में साबित भी करनी होगी। अब कोर्ट में साबित कैसे करेंगे? कोर्ट में साबित तो तभी कर पाएंगे जब आपके पास गवाह होंगे। गवाह ऐसे होंगे जिन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया होगा। इस केस में भी पत्नी ने 4 गवाह कोर्ट में पेश किए, लेकिन उन चारों के गवाही में इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शंस थी। अगर ये चारों गवाह सही जगह का नाम बताते कि वो चारों एक ही जगह पर गए थे, उन्होंने उस मैरिज को अटेंड किया, उस मैरिज में ये रीति रिवाज हुए थे, और आम तौर पर पर्सनल लॉ के हिसाब से यही रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सप्तपदी है, 7 फेरे हैं, या अग्नि का कुंड जलाना है, इस तरह की चीज़ें हैं। अगर वो सारी चीज़ें बता रहे हैं, यानी कि सेरेमनीज के बारे में बता रहे हैं, जो राइट्स फॉलो किए गए उनके बारे में बता रहे हैं, तभी जा कर के ये माना जाएगा कि सेकेंड मैरिज हुई है। इसमें जिन लोगों ने उस मैरिज को अटेंड किया है उनकी गवाही भी हो सकती है, या जिस पंडित ने शादी कराई है उसकी गवाही भी हो सकती है। साथ में यदि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हैं, कोई फोटोग्राफ्स हैं,
कोई कैमरा की रिकॉर्डिंग है, वीडियो रिकॉर्डिंग है, या कोई सर्टिफिकेट है जहाँ पर मैरिज हुई है, तो कई बार वो सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं, जैसे कि आर्य समाज वगैरह है, कोई मंदिर है, तो उस तरह के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी चल सकते हैं, या पंडित है, या जैसे मैंने आपको बताया कि जिसने मैरिज अटेंड की हो। अगर ये सब चीज़ें कोर्ट में साबित होती हैं, पत्नी इस केस में साबित कर देती, तो ही ये माना जाता कि पति के द्वारा सेकंड मैरिज की गई है और उसमें सभी सेरेमनीज को परफॉर्म किया गया है एज पर द पर्सनल लॉ। लेकिन इस केस में पत्नी ने गवाही तो कराई, गवाह अपने कोर्ट में लेकर आई, लेकिन सेकंड मैरिज को वो साबित नहीं कर पाए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने एक एलिमेंट और भी बताया कि मियर कोहैबिटेशन, यानी कि एक आदमी एक औरत का इकट्ठे साथ रहना एज हस्बैंड एंड वाइफ, ये भी इस्टेब्लिश नहीं करता कि उनके द्वारा बाइगैमी कर ली गई है या उन्होंने सेक्शन 494 का अपराध कर दिया है। तो केवल एक दूसरे के साथ रहना, कई बारी क्या होता है कि जो भी मर्द है, जो औरत हैं, वो शादी नहीं करते हैं, दोनों लिव इन में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, एज हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, जो रिश्ता हस्बैंड वाइफ का है उसी तरह रह रहे हैं, लेकिन तब भी ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने बाइगैमी कर ली है, उन्होंने सेकंड मैरिज कर ली है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अगर इसी को और भी बढ़ाएं तो एक पॉइंट और भी हाई कोर्ट ने रखा कि सोशल एक्नॉलेजमेंट एज हस्बैंड एंड वाइफ, यदि एक पति पत्नी की तरह कोई रह रहे हैं, एक लड़का लड़की हैं, आदमी पुरुष है, अगर वो पति पत्नी की तरह रह रहे हैं और अगर उनके आस पड़ोस में जाके पूछा जाए या सोसाइटी में पूछा जाए और वो सोसाइटी कहती है कि हाँ ये हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, तो क्या इसे बाइगैमी माना जाएगा? तो ऐसे में हाई कोर्ट का कहना था कि अगर सोशल एक्नॉलेजमेंट है एज हस्बैंड एंड वाइफ, तब भी वो सफिशेंट नहीं है कि बाइगैमी का अपराध हुआ है, सेक्शन 494 हुआ है, यानी कि सेकंड मैरिज हुई है, ये एस्टेब्लिश नहीं होता। ये ठीक है कि वो हस्बैंड वाइफ की तरह रह रहे हैं, सोशल एक्नॉलेजमेंट हो गई है, या मियर कोहैबिटेशन है एज हस्बैंड एंड वाइफ, तब भी सेकंड मैरिज का अपराध नहीं बनता है, बाइगैमी का अपराध नहीं बनता है। हो सकता है कि पति ने अपनी तरफ से सेकंड मैरिज कर ली हो, लेकिन क्योंकि वो सही तरीके से नहीं करी थी, ये पति की किस्मत कहें या पत्नी की बदकिस्मती कहें कि पति ने सेकंड मैरिज सही तरीके से सही सेरेमनीज परफॉर्म नहीं करी होंगी, या पति का लक भी कह सकते हैं कि जो विटनेसेस पत्नी ने कराए उनको उन सेरेमनीज के बारे में नहीं पता था, या वो जो विटनेसेस थे वो एक्चुअल में सही विटनेसेस नहीं थे, ऐसा भी हो सकता है। इन सब बातों को देखते हुए हाई कोर्ट ने ये 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए, ये बाइगैमी को साबित करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पहली शादी होनी चाहिए, सेकंड मैरिज होनी चाहिए, जो भी एसेंशियल सेरेमनीज़ हैं, रिक्विजिट सेरेमनीज़ हैं, राइट्स हैं, वो परफॉर्म किए जाने चाहिए, एज़ पर पर्सनल लॉ होने चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि अगर साथ रह रहे हैं हस्बैंड वाइफ की तरह तो उसे सेकंड मैरिज माना जाए, बाइगैमी तब भी प्रूव नहीं होगी। अगर सोशल एक्नॉलेजमेंट है तब भी बाइगैमी प्रूव नहीं होगी। तो इस केस में ये सारी चीज़ें देखते हुए हाई कोर्ट ने जो एपलेट कोर्ट का फैसला था, यानी कि जो सेशन कोर्ट का फैसला था, उसे बरकरार रखा, यानी कि सेकंड मैरिज प्रूव नहीं हो रही है, बाइगैमी प्रूव नहीं हो रही है, पति और जितने भी अक्यूज पर्सन थे उन्होंने किसी भी तरह का कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना था। ऐसा कहकर के हाई कोर्ट ने सभी अक्यूज के खिलाफ से बाइगैमी के केस को ख़त्म किया, उन्हें केस में से एक्विट कर दिया। तो दोस्तों, ये था आपको समझाने के लिए कि बिना तलाक के दूसरी शादी करना बाइगैमी को न्योता देता है, लेकिन उस बाइगैमी के केस को प्रूव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल है। देखिए, इस वीडियो का ये पर्पज़ बिल्कुल भी नहीं है कि आप बाइगैमी की तरफ जाएं, बिना तलाक दूसरी तरफ जाएं या सेकंड मैरिज करें। देखिए, ये केवल और केवल एक लीगल नॉलेज का वीडियो है। आपको पता होना चाहिए कि किस केस को प्रूव करने में कितनी दिक्कत आती है, कैसे कोर्ट में सबूत रखने पड़ते हैं, कैसे गवाह रखने पड़ते हैं, ताकि आप केस को प्रूव कर पाएँ और दूसरी पार्टी को सजा करा पाएँ। अगर इस केस में पत्नी को पहले से पता होता कि ये सब एलिमेंट्स हैं बाइगैमी को प्रूव करने के लिए, तो हो सकता है कि वो पहले से ही अपनी तैयारी करके लाती। लेकिन हो सकता है कि पति ने सेकंड मैरिज करी ही ना हो, और हो सकता है कि पति ने सेकंड मैरिज करते समय सही रीति रिवाज नहीं अपनाए हों। तो हो तो कुछ भी सकता है, लेकिन आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए, लीगल नॉलेज होनी चाहिए,
ताकि आप कल को जब वहाँ पे खड़े हों कोर्ट में तो आप अपने आप को मिस इन्फॉर्म्ड या हैंडीकैप ना महसूस करें। आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 494 का केस डाल रही हूँ या डाल रहा हूँ तो मुझे ये चीज़ साबित करनी पड़ेगी। अगर मैं ये साबित नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो केस में सज़ा नहीं होगी। इसी तरह जो अपराध करने वाला है उसे भी सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि हाँ ये अपराध है, सेकंड मैरिज करना अपराध है और इसमें सज़ा भी हो सकती है। दोस्तों, इस केस जजमेंट पर आपके विचार क्या हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।